तमाम देखने और सुनने वालों को इम्तियाज़ खान का सलाम। थिंक टैंकर में आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, तख्ते पाकिस्तान, तख्ते वज़ीर आज़म पर कौन विराजमान होगा? इलेक्शन 2024 के वोट कास्ट हो चुके हैं और ज़्यादातर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जबकि कुछ अभी तक पेंडिंग है। पीटीआई के मुताबिक पीटीआई एक चौथाई से लीड करेगी, जबकि पीएमएलएन के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि केपीके में भी पीटीआई बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। अगरचे इनिशियल रिजल्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हुकूमत कौन सी पार्टी बनाएगी। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। दो पार्टियां सरदर्द की बाजी लगाएगी हुकूमत बनाने में, जिसमें सक्सेस रेशो पीएमएलएन का 51% है और पीटीआई का 49% है, यानी पीएमएलएन का पलड़ा भारी है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमरान खान कैदी नंबर 804 को प्रेसिडेंट की तरफ से उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो इस सूरत में ये रेशो अपोजिट हो सकती है और इस सूरत में फिर पीटीआई की हुकूमत बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे एक तीसरी पार्टी भी मैदान में कूद सकती है और वो आप जानते हैं पीपल पार्टी, यानी पीपल पार्टी भी हुकूमत बना सकती है और जोड़ तोड़ करके आज़ाद उम्मीदवारों के साथ वो पार्टी बना सकती है। इसके भी इम्कानात हो सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर पीएमएलएन हुकूमत बनाती है तो इस सूरत में मुल्क के सियासी हालात क्या होंगे? तो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होने के चांसेस हैं और मुख्तलिफ तरह के ख़दशात मुल्क को लाहक हो सकते हैं। इसमें से जो एक मेजर पॉइंट जो कि पीटीआई की तरफ से, और ये बात अभी कही भी जा रही है और बाद में ये बात जोर भी पकड़ेगी कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और इस बात को सामने रखते हुए मुख्तलिफ जगह से मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होगा और रैलियों और धरनों का एक लामहदूद सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या इलेक्शन के बाद मुल्क की हालात बेहतर हो सकेंगे? तो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक और हालात व वाक़ियात के मुताबिक ये आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि मज़ीद 365 दिन यानी तकरीबन एक साल के लिए मुल्क के हालात अबतरी के शिकार होने के चांसेस हैं। ये इसकी वजह बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि इसकी वजह से मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो आपस में तसादम का शिकार होंगे और जिससे आवाम के लिए मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात और परेशानियाँ मज़ीद बढ़ के सामने आएंगी। एक डायरेक्शन और रिकमेंडेशन है हुकूमत के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए, कि सबसे पहले वो फोकस करे इकोनॉमी के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और रोज़गार के ऊपर, क्योंकि ये मेजर पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी हुकूमत आती है और वो एक साल के अंदर इन तीन शोबों में से इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है, उसमें डेवलपमेंट लेके आती है, रोज़गार के मौके को पैदा करती है और एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करती है, तो इस सूरत हाल में 2 साल के अंदर फिर वही हुकूमत 5 साल तक अपने मुद्दत को पूरा कर पाएगी। अदरवाइज जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो इन चैलेंजेस का सामना करे और फिर इन चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी हुकूमत को 5 साल तक कंटिन्यू करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ खान को सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद मालूमात को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।